हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड, सभी भी जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबको आपको कवर करवाया जाएगा। तो आज की क्लास में बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि आपके पास 3 तरीके की सीरीज होती हैं। ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल, कहने का मतलब आपको सिर्फ एक ही आइटम की वैल्यू दे रखी होगी, दैट इज एक्स। ओके क्लियर, सिर्फ आपको जैसे ये अभी एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल सीरीज। ओके क्लियर। देन आपका आता है नेक्स्ट सीरीज, कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपको दो वैल्यूज गिवन होगी, एक आपको एक्स के साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। ओके क्लियर, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी? डिस्क्रीट सीरीज। ओके, एंड नेक्स्ट एक सीरीज होती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ओके, जैसे क्लास इंटरवल्स जैसे 0 to 10, 10 to 20। ओके, तो 0 to 10 में कितने लाई कर रहे हैं? 2। 10 to 20 में कितने लाई कर रहे हैं? 3। तो इस तरीके से आपको पहले तीनों सीरीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। तीन सीरीज कौन सी है? इंडिविजुअल, वेयर इन ओनली वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन। ओके, डिस्क्रीट सीरीज जहां पर एक्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, एंड कंटिन्यूअस सीरीज जहां पर आपको क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ओके क्लियर। तो आज हम सीखेंगे मीन निकालना कौन सी सीरीज में, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीरीज। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए टोटल मीन निकालने के आपके कितने फॉर्मूले हो जाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज में आपके मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में आपके मीन निकालने के 3 फॉर्मूले रहेंगे, एंड देन कंटिन्यूअस सीरीज में आपके मीन निकालने के 3 फॉर्मूलेज रहेंगे। ओके, तो कितने फॉर्मूले हो गए? 9 फॉर्मूलेज हो गए आपके ओवरऑल टोटल। ओके क्लियर, तो घबराना नहीं है, एक एक करके हर एक वीडियो में अलग अलग सीरीज में मीन को किस तरीके से निकालेंगे वो सीखेंगे। ओके क्लियर, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको क्लियर हो गया आई थिंक सो। अभी हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज की, जहां पर आपको सिर्फ x की वैल्यू गिवन है। ओके क्लियर, तो अब हम इस जब x की वैल्यू हमें गिवन है तो हम मीन को किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। ओके, पहले हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको जो x की वैल्यू गिवन है आपने इसका सम निकाल लेना है। ओके, जब आप इसका टोटल करोगे द टोटल विल कम आउट टू बी 270। ओके, 270 आपका टोटल आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एक्स। सिग्मा मतलब सम। ओके क्लियर, तो ये सम ऑफ एक्स आपका आ गया 270। अब आपका सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ मैं बता देती हूँ, एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट में, इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट में मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ओके, सिग्मा एक्स आपका कितना आया? 270 आया, और एन हो गया आपको, आपने काउंट कर लिया कितने नंबर ऑफ एक्स हैं। ओके, तो ये टोटल 6 नंबर ऑफ एक्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो जब आप इसको कट करेंगे 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 135। ओके, देन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आंसर विल बी 45। ओके क्लियर, तो डायरेक्ट हमने जब फॉर्मूला अप्लाई करा तो हमारा मीन क्या आ गया? 45 आ गया। ओके क्लियर, तो आप कोई भी मेथड लगाओ आपका मीन तो सेम ही रहना चाहिए, 45 ही रहना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, आपको यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। ओके, तो अब यहाँ पर आपको an तो आपको पता है क्या है, आपको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, सिग्मा मतलब d का सम। ओके क्लियर, तो देखिए d क्या होता है? x माइनस a। ओके, ये आपने माइंड में रखिए, d इज x माइनस a, और a क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भी आपको x की वैल्यू दी है ना, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा मुझे क्या नजर आ रहा है? 20। ओके क्लियर, इसको मैंने एज्यूम्ड मीन मान लेना है a, दिस विल बी माय a। ओके क्लियर, अब मैं d की वैल्यू निकालूंगी। d क्या होता है हमारा? x माइनस a। ओके, a मैंने क्या लिया? 20। तो इसका मतलब ये जो x वैल्यू है मैं इसमें से इस a को माइनस करती रहूंगी, कहने का मतलब 20 को माइनस करती रहूंगी। तो 20 माइनस 20 इज 0, 30 माइनस 20 इज 10,
40 minus 20 is 20. Okay, 50 minus 20 is 30. 60 minus 20 is 40. 70 minus 20 is 50. Okay, clear? This is very much simple. आपने x में एक एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना है. सबसे छोटी वैल्यू इसलिए बोल रही हूँ ताकि अगर आप बड़े नंबर को एज्यूम कर लोगे ना, फिर आपकी यहाँ पर वैल्यूज माइनस में आएंगी. ओके, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप सबसे छोटी वैल्यू को ही a लेट करो. ओके, क्लियर? अब यहाँ पर आपको करना है इसका सिग्मा डी, मतलब कि इस सब का सम कितना आ जाएगा. देखिए सम का सम कितना आएगा. दिस इज 40 प्लस 10 50. ठीक है, ये मेरा हो गया 50 50 100 130 एंड 20 150. ओके, तो 150 विल बी द सिग्मा डी. ओके, क्लियर? अब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो. तो अब हम देखो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें. हमारा शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला है मीन का? a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. ओके, ए आपको पता है एज्यूम्ड मीन आपने क्या लेट करा था? 20. ओके, तो एज्यूम्ड मीन इज 20. सिग्मा डी इज 150. ठीक है, 150 आया है अपॉन एन तो आपको पता है 6 है यहाँ पे. ओके, क्लियर? अब आप इसको काट लो. ठीक है, ऊपर नीचे काट लो. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 8 9 10 11 12. हाँ, ये 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 25 हो गया. तो यहाँ पर आपका बच गया 20 प्लस 25. 20 प्लस 25 इज 45. ओके, अगेन देख लीजिए, मैंने अब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करा लेकिन मेरा आंसर जो है वो सेम ही आया. क्या आया? 45. ओके, क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, विच इज स्टेप डेविएशन मेथड. अब हर एक मेथड देखो दूसरे मेथड से रिलेटेड है. ओके, आपको स्टेप डेविएशन के लिए ये वाला स्टेप तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, आपको डी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला देखो, a प्लस सिग्मा डी डैश. यहाँ सिग्मा डी था, यहाँ सिग्मा डी डैश है अपॉन n इंटू सी. ओके, क्लियर? तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करने के लिए पहले डी तो आपको निकालना ही पड़ेगा. आप डी इस तरीके से निकाल लेंगे. अभी मैंने आपको बताया डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए. अब डी डैश क्या होता है? डी डैश आपका कैसे निकलता है, मैंने देखिए यहाँ लिख दिया है, डी डिवाइडेड बाई सी. डी डैश कैसे मेरा निकलेगा? डी डिवाइडेड बाई सी. अब सी क्या है? कॉमन वैल्यू. कॉमन वैल्यू का मतलब है कि आपने इस डी को डिवाइड करना है, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, वो आपने खुद सोचना है इन वैल्यूज को देख के, जिससे ये सभी क्या हो जाए, इजिली डिवाइड हो जाए और आपका रिमाइंडर 0 बचे. क्योंकि अगर आप किसी और नंबर से डिवाइड करोगे फिर यहाँ पर आपका पॉइंट में आंसर आएगा, कैलकुलेशन जो है वो बड़ी हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना. ओके, तो अगर मैं देख लूं सारे 10 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, 10 का टेबल ही चल रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं सी को क्या ले लेती हूँ? 10 ले लेती हूँ. ओके, क्लियर? आप 5 भी ले सकते थे क्योंकि 5 के टेबल में भी ये सारे नंबर आते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, अब मैं 10 इसलिए ले रही हूँ, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी. ओके, क्लियर? तो अब यहाँ पर डी डैश निकालने के लिए आपने इस डी को सी से डिवाइड करना है. ओके, तो कहने का मतलब 0 डिवाइडेड बाय 10 इज 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 इज 3, 40 डिवाइडेड बाय 10 इज 4, 50 डिवाइडेड बाय 10 इज 5. ओके, दिस इज वेरी मच सिंपल. अब आपने क्या निकालना है? सिग्मा डी डैश, इसका सम निकाल लेना है. देखिए अब इसका सम क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 इज 13, 14 15. ओके, 15 आ गया इसका सम. अब मैं अप्लाई कर दूंगी हमारा स्टेप डेविएशन वाला मेथड. अब मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, मेरे पास बहुत सारी स्पेस है. अब मेरा क्या है स्टेप डेविएशन में, क्या मेथड है मेरा मीन निकालने का? a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी. ओके, a मेरा एज्यूम्ड मीन तो 20 था. ओके, क्लियर? सिग्मा डी डैश मेरा क्या आया? 15 आया. ओके, नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास कितनी है? 6. और सी मैंने किसको लिया था? 10 को लिया था. ओके, क्लियर? अब यहाँ पर आप पहले इसको सॉल्व कर लो. अब इसको काटोगे आप, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब ये क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, तो यहाँ बच गया 5 इंटू 5 प्लस 20, तो 5 इंटू 5 इज 25. तो अगेन 20 प्लस 25 इज 45. ओके, तो देख लीजिए आपका आंसर जो है वो सेम आ गया. चाहे मैंने, मेरा क्वेश्चन वही रहा इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, चाहे मैंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया, आंसर वाज 45. मैंने फिर शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया जहां मैंने डी निकाला, और मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. डी कैसे निकलेगा? x माइनस ए. आपने क्या लेना है? x में से ही कोई एक छोटी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना है a. ओके, तो यहाँ पर आप इसका सम करेंगे और यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका अगेन आंसर क्या आ गया? 45.
एंड इन द लास्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने डी डैश निकाला, जिसके लिए आपको डी तो निकालना ही होगा, लेकिन सी यहाँ पर आपकी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस डी को पूरा डिवाइड कर दे, जिसको मैंने 10 लिया और फिर मैंने इसका सम कर दिया और अगेन मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है, और मेरा अगेन आंसर क्या आ गया, 45 आ गया। ओके क्लियर, आई होप सो। अब आपको मीन जो है वो निकालना बिल्कुल क्लियर हो गया है। किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में हमने तीनों मेथड्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम मीन को निकालना सीखेंगे इन डिस्क्रीट सीरीज, जहां पर आपको एक्स एंड एफ, एक्स और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होगी। ओके, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।